किसान साथियों, गेहूं की जब हम खेती करते हैं और गेहूं हमारा जब 21 से 25 दिन का होता है तो उस समय जो अवस्था होती है ना, वो बहुत क्रिटिकल अवस्था होती है। उस समय हमें कुछ ऐसी कमियों को पहचानना जरूरी होता है और कुछ उन कमियों को खत्म करने का हमें बहुत ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जी हाँ किसान साथियों, उसमें होता है भैया, एक होता है जिंक की कमी, दूसरा होता है मैग्नीज की कमी, तीसरा होता है मैग्नीशियम की कमी और चौथा होता है भैया बोरॉन की कमी। अब इन चारों कमी को हम पहचानेंगे कैसे और उनका लक्षण क्या होता है गेहूं के फसल में। जिंक की कमी से गेहूं में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, मैग्नीज की कमी से हमारे गेहूं के फसल में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, मैग्नीशियम की कमी से हमारे गेहूं के फसल में कौन सी कमी के लक्षण दिखाई देता है और बोरोन की कमी से हमारे गेहूं के फसल में कौन सी कमी का लक्षण दिखाई देता है। इन चार चीज़ों पे हमें विशेषकर ध्यान देना होता है और आज के वीडियो में हम आपको इन चार चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी शेयर करेंगे। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे हमारे आप नए हो, चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और खासकर गेहूँ की खेती करने वाले हमारे जो किसान साथी हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा और बहुत ही ज़्यादा यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा किसान साथियों। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, अब आ जाते हैं भैया जिंक वाले पे कि जिंक की कमी से हमारे गेहूं के फसल में क्या लक्षण दिखाई देता है। जैसा कि हम गेहूं के खेत के हम अंदर आ चुके हैं। एक हमारे किसान भाई का गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल की इन्होंने बिजाई कर रखी है और यह लगभग करीब 22 से 23 दिन के लगभग में यह गेहूं की फसल हो चुकी है। हालांकि गेहूं की फसल अच्छी है इसमें, लेकिन अब आपको जो मैंने बताया चार लक्षण, चार कमी जो होती है और उसका पहचान कैसे करेंगे और उन पहचान के बाद उनका हम कमी को पूरा कैसे करेंगे और किन फर्टिलाइजर से पूरा करेंगे, किन स्प्रे से पूरा करेंगे, यह चीज़ हम आपको बताएंगे। पहला होता है भैया जिंक की कमी। अब जैसा कि अगर आपके गेहूं में जिंक की कमी का लक्षण दिखाई देगा, वैसे सलाह तो सब देते हैं कि जिंक डालो, सल्फर डालो, बोरोन डालो, मैग्नीशियम डालो, डीएपी डालो, नाइट्रोजन डालो, तमाम तरह के लोग सलाह देते हैं, लेकिन यह नहीं जानकारी देते हैं कि हमें जिंक का प्रयोग किस अवस्था में ज़्यादा जरूरी होता है उपयोग करना, बोरोन का किस अवस्था में जरूरी होता है उपयोग करना, मैग्नीशियम का किस अवस्था में जरूरी होता है प्रयोग करना और मैग्नीज का किस अवस्था में जरूरी होता है प्रयोग करना। इस चीज़ का सलाह आपको कोई नहीं देता है। यानी आपकी फसल जिस चीज़ की डिमांड करे उसी चीज़ का आप प्रयोग करें। ये नहीं कि अगर हमारे फसल को अगर जिंक की ज़रूरत नहीं है तो जिंक देना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप ना दें तो ही ठीक है, अगर जिंक मांगता हो तो ही आप जिंक दें। अब भैया जिंक की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए अब ये हमारा गेहूं का फसल है, ये गेहूं का फसल है और ये हमारा गेहूं का पौध है। अब इसमें भैया ना जिंक की कमी दिख रही है, ना इसमें मैग्नीज की कमी दिख रही है और ना इसमें बोरोन की कमी दिख रही है और ना ही इसमें भैया मैग्नीशियम की कमी दिख रही है। जिंक की जब कमी दिखेगी तो ये जो आपके गेहूं के पत्ते हैं ना, इन पत्तों के बीच बीच में जगह जगह आपको छोटे छोटे कण येलो कलर के यानी पीले रंग में आपको दिखाई देंगे। हल्के हल्के इन पत्तियों के बीच बीच में आपको छोटा छोटा छींट आपको एक एक हल्का छोटा छोटा पीले पीले कलर के आपकी दिखाई देंगे। अगर आपकी गेहूं की फसल में दिखे तो आप समझ जाना कि आपकी गेहूं की फसल जो है जिंक की कमी से जूझ रही है। उस पीरियड में आप तुरंत क्या करें, अपने फसल में भैया जिंक का छिड़काव करें, चाहे वो नाइट्रोजन के साथ छिड़काव करें या स्प्रे करें, लेकिन आपको जिंक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जरूरी होगा। ये तो हो गया पहला। अब दूसरे में आ जाते हैं भैया मैग्नीशियम की कमी। जब मैग्नीशियम की कमी आएगी आपके गेहूं के फसल में तो उसका लक्षण क्या है, उसका पहचान क्या है कि मैग्नीशियम की कमी होने पे आपके गेहूं के खेतों में गेहूं की जो पौध होगी ना, उनमें हल्का हल्का पतले कलर में व्हाइट हल्का व्हाइट में आपको पूरे
पूरे पौधे में आपको छींट दिखाई देगा, हल्का हल्का जगह जगह, हल्का यहाँ पे दिखाई देगा, हल्का यहाँ दिखाई देगा, हल्का यानी पतले रेशे की तरह व्हाइट व्हाइट में आपके पत्तियों पे दिखाई देगा। तो वहाँ पे आपको मैग्नीशियम का प्रयोग करना है। मैग्नीशियम आपकी गेहूं की फसल क्या है वह मांग रही है, आपको मैग्नीशियम देना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा में है भैया बोरोन की कमी। जब बोरोन की कमी होगी तो आपको भैया बोरोन में आपके गेहूं के फसल में ना, गेहूं के पौध में जैसा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उनके पत्तियों पे छोटी छोटी गांठें बनेंगी, हल्की हल्की छोटे छोटे गांठ बनते, यानी मतलब बिल्कुल छोटा मक्खी की मुंडी की तरह, मक्खी के सर के आकार का छोटी छोटी पूरे पत्तियों में वो क्या करेंगे, घेरा बनाएंगे और पूरे पत्तियों को कवर कर लेते हैं। छोटी छोटी आपको गांठें दिखाई देंगी बिल्कुल रेत की तरह। तो वहां पे भैया आपको बोरोन देना जरूरी हो जाता है। अब चौथा आ जाता है कि जब मैग्नीज की कमी होगी तो आपके गेहूं के फसल में पौध में भैया पूरे पौधे को ये पीले कलर में ये कवर करेंगे, पूरे छिटकेदार पूरे फसल को क्या करेंगे, ये पीले कलर में कवर कर लेंगे। यानी आपका जो पूरा पौधा होगा वह पूरा पौधा भैया पीले कलर में क्या होगा, कवर होगा। तो यह आप समझ जाएं कि आपके पौधों में, आपके गेहूं के फसल में क्या है, मैग्नीज की कमी दिख रही है। तो ये तो हो गया किसान साथियों, बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज की लक्षण पहचान कि कैसे करेंगे पहचान और उनका आपको उपाय क्या करना है। अब ये तो हो गया। अब आ जाते हैं भैया सेकेंड स्टेप पे। क्या है सेकेंड स्टेप पे किसान साथियों कि एक समस्या और आती है कि ये तो चारों समस्या आपने जान लिया। एक समस्या होती है कि पूरा का पूरा पौध ही आपका सूखना शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा पौध क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा। तो किसान साथियों जब वो सूखना शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें किसी तत्व की कमी नहीं होती है। आप ऐसे पौध को उखाड़ के देखेंगे तो जड़ों में क्या होगा भैया, आपके उस गेहूं के जड़ों में क्या होगा, कीट दिखाई देगा। यानी वह कीट क्या करते हैं, नीचे से उसको खोखले कर देते हैं, यानी रूट को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके गेहूं की पूरी पौध क्या होगी, वह सूखनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल झुलसे की तरह वह सूखनी शुरू हो जाती है। तो उसमें किसी तत्व की कमी नहीं है, उसमें आपके गेहूं के फसल में कीड़ों का अटैक है और उसका उपचार आपको करना है। अब इसका उपचार किस दवा से करेंगे, किस फर्टिलाइजर से करेंगे, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज की जानकारी जो मैंने आपको बताई वह कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।